फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट के एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। हमारे बॉडी में ड्रग का जो पैसेज है या फिर जो मूवमेंट होती है ड्रग की, उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए फार्माकोकाइनेटिक्स, बी इमेटिक्स, सी वर्मीफ्यूज, डी टेट्रामिसोल। तो यहाँ पर ऑप्शन में सबसे पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग की मूवमेंट किस तरीके से होती है हमारे बॉडी में उसके बारे में पढ़ते हैं। बी इमेसिस, इमेसिस मतलब वोमिटिंग करना। सी वर्मीफ्यूज, वर्मीफ्यूज मतलब ये एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है। देन नेक्स्ट है डी टेट्रामिसोल, टेट्रामिसोल भी ये एक एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए फार्माकोकाइनेटिक्स। एमसीक्यू नंबर 2, गिव एडवांटेजेस टू द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट से हम मेडिसिन लेते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल, बी नो कॉम्प्लिकेशंस, सी इट इज सिंपल एंड मोस्ट कन्वीनियंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल। तो हाँ, ओरल रूट से हम सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं। नो कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते ओरल रूट से मेडिसिन लेते समय। सी इट इज सिंपल एंड मोस्ट कन्वीनियंट, तो ये बहुत ही सिंपल सी मेथड है और कन्वीनियंट मेथड है। डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो हमने सारे 3 ऑप्शंस देखे, ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर सही है। ओरल रूट के एडवांटेजेस है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above. Then next है MCQ नंबर 3, फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, बी रेट ऑफ ड्रग एक्शन, सी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग, डी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग मतलब ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी ड्रग की जो एक्शन है उसके रेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग। तो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है और एक्सक्रेशन है उसके रेट के बारे में पढ़ते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? जो एडीएमई है मतलब हमारा ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से मूव हो रहा है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन चारों आते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज रिलेटेड टू। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो है वो किससे रिलेटेड होती है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, बी टॉक्सिकोलॉजी, सी फार्माकोजेनेटिक्स, डी नन ऑफ दिस। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो ड्रग की स्टडी की जाती है उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बी टॉक्सिसिटी एंड सी फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स मतलब जब हमारे बॉडी में कोई भी मेडिसिन काम कर रही है तो उस टाइम पे हमारे जीन्स जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, इसके बारे में हम फार्माकोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, एबनॉर्मल रिएक्शन होती है ड्रग की। तो ये जो होती है टॉक्सिसिटी से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी टॉक्सिसिटी। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, डी इन एडीएमई स्टैंड फॉर। तो एडीएमई में डी का मतलब क्या होता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन, बी डोजेस, सी ड्रग, डी ड्यूरेशन। तो एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन। तो यहाँ पर डी का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इस तरीके से ये कुछ फार्माकोलॉजी इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट MCQs हो गए। ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।